और माध्यम पुस्तक से उसका चौथा पाठ पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पत्रकारीय लेखन क्या है। आप सभी को पता है कि एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना आवश्यक है। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियां प्रकाशित होती रहती हैं। इन सबको लिखने की अलग अलग शैली है, यानी अलग अलग तरीके हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन वास्तव में है क्या, समाज में उसकी क्या भूमिका होती है और वह व्यक्ति पत्रकारीय लेखन करके किस प्रकार अपनी भूमिका को पूरा कर सकता है। अखबार पाठकों को सूचना देने का कार्य करते हैं, जागरूक और शिक्षित भी बनाते हैं और उनका मनोरंजन करने का दायित्व भी निभाते हैं। आप सभी इस तथ्य से भली भांति वाकिफ हैं। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की हैं जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश दुनिया और अपने आस पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों आदि से अवगत होते रहते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। आइए अब जानते हैं पत्रकारीय लेखन की विशेषता क्या है। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। हालांकि लोग यह मानते हैं कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन जैसे कि कविता, कहानी, उपन्यास लेखन आदि से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उपन्यास, कविता, कहानी आदि का रिश्ता तथ्यों से न होकर के कल्पना से होता है। पत्रकारीय लेखन की दूसरी विशेषता है कि यह साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग होता है। यह अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रख करके किया जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफी छूट मिल जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत समाचार लेखन, रिपोर्ट लेखन, लेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार एवं स्तंभ लेखन आते हैं। आइए अब जानते हैं कि पत्रकारीय लेखन की लेखन शैली किस प्रकार की होनी चाहिए। जो लोग अखबार और पत्रिका के लिए लेख आदि लिखते हैं, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह एक विशाल समुदाय के लिए लिख रहे हैं, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति सरीखे विद्वान से लेकर के कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान वर्ग भी शामिल हैं। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए। वह आसानी से सबकी समझ में आने वाली होनी चाहिए। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि आम बोल चाल की भाषा का प्रयोग किया गया हो, ताकि जो रिक्शे वाला है, सब्जी वाला है, जो कम पढ़ा लिखा वर्ग है, वह भी आसानी से कही गई बात को समझ सके। बहुत अधिक अलंकारिक भाषा का प्रयोग यानी सजी सजाई भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल और आसानी से समझ में आने वाले छोटे वाक्य और सहज वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, जार्गन से तात्पर्य यहाँ पर ऐसी शब्दावली है जिससे
बहुत कम पाठक परिचित होते हैं और पिष्टोक्ति या दोहराव अर्थात क्लीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान पत्रकारीय लेखन के दौरान रखेंगे तो हमारा पत्रकारीय लेखन यथासंभव सटीक, सहज और प्रभावी बन सकेगा और उसकी संप्रेषणीयता में 4 चांद लग जाएंगे। आइए अब हम यह भी जान लेते हैं कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पहला पूर्णकालिक, दूसरा अंशकालिक और तीसरा फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। अंशकालिक पत्रकार, जिसे स्ट्रिंगर भी कहते हैं, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता है, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करता है या लिखता है। आइए छात्रों, अब हम चर्चा करते हैं समाचार कैसे लिखा जाता है। क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए यह आवश्यक है कि अपनी पसंद के किसी भी अखबार में छपने वाली खबरों को आप ध्यान से पढ़िए। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांश खबरें एक खास शैली में लिखी गई हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में ही लिखे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। तो हम जान लेते हैं कि आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहा जाता है। इस चित्र में आपको 2 पिरामिड दिखाई दे रहे हैं। एक सीधा पिरामिड है और एक उल्टा पिरामिड है। सीधा पिरामिड शैली में कथात्मक लेखन यानी कहानी, उपन्यास, फीचर आदि को लिखा जाता है। यहाँ आपने देखा जो सीधा पिरामिड है, उसका जो आधार है वहाँ पर क्लाइमेक्स दिख रहा है आपको। क्लाइमेक्स से तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वह प्रायः फीचर, कहानी लेखन, उपन्यास लेखन आदि विधा के अंत में आता है। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की विशिष्ट शैली है। समाचार की उल्टा पिरामिड शैली से तात्पर्य है बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उन्हें सबसे पहले बताया जाता है। कम महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उसे समाचार में अंत में बताया जाता है। अब हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जो समाचार होते हैं उसमें किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में ही लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है और यह स्थिति तब तक जारी रहती है जब तक कि पूरा समाचार समाप्त नहीं हो जाता। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टा है, जिसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिर में आता है। जबकि उल्टा पिरामिड इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती है, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है। आप कह सकते हैं कि समाचार को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह इंट्रो या मुखड़ा कहलाता है, जिसमें आप सबसे महत्वपूर्ण बातों को उसमें रखते हैं। उसके बाद के उससे थोड़े कम महत्वपूर्ण बात समाचार का शरीर यानी कि बॉडी कहलाता है और अंत में अन्य विवरण हैं, उन्हें हम समापन के रूप में समाचार में स्थान देते हैं। आइए जानते हैं कि इस शैली का उद्भव और विकास कैसे हुआ। इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास
अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थीं। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी। इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने के बजाय संक्षेप में देनी होती थी। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के कारण यह शैली समाचार लेखन की एक मानक अर्थात स्टैंडर्ड शैली बन गई। आइए अब जानते हैं समाचार लेखन में 6 ककार क्या होते हैं। किसी भी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है और वो 6 सवाल हैं: क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इन को 6 ककारों के रूप में जाना जाता है। अब हम समझते हैं समाचार का मुखड़ा अर्थात इंट्रो पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आम तौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बना करके खबर लिखी जाती है और ये 4 ककार हैं: क्या, कौन, कब, कहाँ। ये सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। इसके बाद समाचार की बॉडी में समापन के पहले बाकी 2 ककार जैसे कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। कैसे और क्यों विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर देते हैं। इसी तरीके से कम महत्वपूर्ण बात बचती है, उसे समापन में लिख करके समाचार को समाप्त किया जाता है। आइए अब हम एक उदाहरण लेते हैं। आप यहाँ पर एक समाचार देख रहे हैं। मॉस्को में छत ढहने से 4 लोग मरे और 29 घायल। ये समाचार का शीर्षक है। उपरोक्त समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े या एंट्रो में 4 ककारों क्या, कौन, कब और कहाँ का की जानकारी दी गई है, जबकि उसके बाद के 3 पैराग्राफ में 2 अन्य ककारों कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारणों पर रोशनी डाली गई है। अधिकांश समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे या क्यों भी समाचार के मुखड़े में आ सकते हैं। एक बात और याद रखने की है, वह यह कि समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी मिली है उसको भी अवश्य उद्धृत करना चाहिए। जैसे उपरोक्त समाचार में प्रत्यक्षदर्शियों और आपात मामलों के मंत्री को उद्धृत किया गया है। आइए अब चर्चा करते हैं फीचर की। फीचर क्या है? आप सबने अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह का पत्रकारीय लेखन पढ़ा होगा। इसमें फीचर भी प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच में एक स्पष्ट अंतर होता है। पहले हम यह जान लेते हैं कि फीचर है क्या। वास्तव में फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। इस फीचर लेखन का उद्देश्य होता है पाठकों को सूचना देने का, उन्हें शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करना। समाचार और फीचर में अंतर होता है, यह हमें समझ लेना चाहिए। फीचर पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता, समाचार तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत कराता है। सीधा पिरामिड शैली में होता है फीचर लेखन और समाचार उल्टा पिरामिड शैली में। फीचर में हम अपना दृष्टिकोण या फिर अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचारों को नहीं डाल सकता है, वह किसी प्रकार की कल्पना का प्रयोग उसमें नहीं कर सकता है। आइए अब हम फीचर की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। फीचर में लेखक के पास अपनी भावनाएं और दृष्टिकोण प्रकट करने का अवसर होता है। फीचर कथात्मक शैली में लिखे जाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि फीचर लेखन का कोई एक तय ढांचा या फॉर्मूला नहीं है,
दरअसल फीचर एक प्रकार का ट्रीटमेंट है जो आमतौर पर विषय और मुद्दे की आवश्यकता के अनुरूप उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। यही कारण है कि समाचार और फीचर अलग होने के बावजूद कुछ समाचारों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है, लेकिन हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता है। फीचर शैली का प्रयोग हल्के फुल्के, नरम और मानवीय रुचि के समाचारों को लिखते हुए ही किया जाता है। फीचर की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छू लेने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों की तरह से किसी प्रकार की कोई सपाट बयानी नहीं चलती है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और कठिन बना दिया जाए। फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। 250 शब्दों से लेकर के 2000 शब्दों तक के फीचर लिखे जा सकते हैं। फीचर की कोई ना कोई थीम होनी चाहिए और उस थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। आइए जानते हैं फीचर के प्रकार। समाचार बैकग्राउंडर, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर प्रमुख हैं। आइए अब जानते हैं कि फीचर लिखे कैसे। फीचर को लिखने की रूपरेखा क्या होती है, इन बातों का ध्यान हमें फीचर लिखते समय करना चाहिए। इस पर हमने चर्चा भी की है कि इसका कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं है। हाँ, फीचर को सजीव बनाने के लिए पात्रों को माध्यम बनाना चाहिए। उसमें उस विषय से जुड़े हुए लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी आवश्यक रहती है। दिलचस्प और अनूठी घटनाओं को उद्धृत करके फीचर को आकर्षक बनाया जा सकता है। फीचर के माध्यम से हम जो भी कहना चाहते हैं, उन पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को हमें सामने ले आना चाहिए। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि आपके पाठक यह महसूस करें कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। दिलचस्प और अनूठी घटनाओं को उद्धृत करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि फीचर को किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट भी नहीं है। वह बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों और आयोजनों की सूखी और बेजान रिपोर्ट भी नहीं है। फीचर वास्तव में तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। इसीलिए फीचर की कोई ना कोई थीम अवश्य होनी चाहिए। उस थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे हुए होने चाहिए। हर फीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। वैसे तो प्रारंभ, मध्य और अंत को अलग अलग देखने के बजाय पूरे फीचर को समग्रता में देखना चाहिए। लेकिन अगर फीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावी हो तो बाकी पूरा फीचर भी पठनीय और रोचक बन सकता है। जैसे अगर आप किसी जाने माने व्यक्ति पर एक व्यक्ति चित्र फीचर तैयार कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत आप किसी ऐसे वाक्य के उल्लेख से कर सकते हैं जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी, या उसकी शुरुआत उनकी किसी ताज़ा उपलब्धि के ब्यौरे से हो सकती है और फिर फीचर को उनके पिछले जीवन के संघर्षों की ओर भी मोड़ा जा सकता है। फीचर में उनके और उनके कुछ करीबी लोगों और उनकी उपलब्धियों से वाकिफ विशेषज्ञों के दिलचस्प, आकर्षक और खास वक्तव्यों को उद्धृत करते हुए उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। फीचर में उन एक या दो ऐसी घटनाओं को खुद उनकी जबान में पेश किया जा सकता है जो न सिर्फ दिलचस्प और अनूठी हो बल्कि उससे उनके जीवन के अहम क्षणों पर रोशनी भी पड़ती हो। फीचर के आखिरी हिस्से में उनकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। वे अपने सामने क्या चुनौतियां देखते हैं
और उनसे निपटने के लिए उनकी क्या तैयारी है। यहाँ आप स्वयं उन्हें उद्धृत कर सकते हैं। इस तरह टीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत का यह एक संभावित ढांचा हो सकता है। इसीलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा हो और शुरू से आखिर तक प्रवाह और गति बनी रहनी चाहिए। पैराग्राफ छोटे रखने चाहिए और एक पैराग्राफ में एक ही पहलू पर फोकस करना चाहिए। अब आप बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखकर निम्न विषयों पर फीचर लेखन का अभ्यास कर सकते हैं। कुछ नए विषय मैंने रखे हैं: बस्ते का बढ़ता बोझ, कोविड-19, लॉकडाउन, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, मजदूरों का पलायन, ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था। आप इन विषयों पर फीचर लेखन कर सकते हैं